हेलो फ्रेंड्स, संजय ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। भाषा, साहित्य और पुस्तक से संबंधित हर एग्जाम में कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यह भाषा और साहित्य से संबंधित दूसरा वीडियो है। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य हेमचंद्र हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप थे। कबीरदास के गुरु थे रामानंद। सूरदास के गुरु थे बल्लभाचार्य। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम है घनपत राय। बंगाली पुस्तक आनंद मठ से वंदे मातरम वाक्य को लिया गया है। गटर का संत बाबा आमटे को कहा जाता है। गद्य और पद के मिश्रित रचनाओं को चंपू शैली कहा जाता है। इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है तेलुगु भाषा को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर के शासन काल को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। कलम का जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी को। आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। आधुनिक तमिल शैली का पितामह कहा जाता है सुब्रमण्यम भारती को। आधुनिक युग का सिंहद्वार कहा जाता है भारतेंदु युग को। भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। राष्ट्रकवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। विद्रोही कवि कहा जाता है काजी नजरुल इस्लाम को। आदि कवि कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को। क्रांतिकारी कवि कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं पंपा। अपभ्रंश भाषा के आदि कवि हैं स्वयंभू। ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी में अनुवाद किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। पुराणों की रचना लोमहर्ष और उग्रसर्वा द्वारा किया गया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस द्वारा किया गया। राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद जैन उल आबादीन द्वारा कराया गया। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया। अकबर के समय में महाभारत का फारसी में अनुवाद रजनामा शीर्षक से किया गया। गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में। अश्वघोष नागा अर्जुन और चरक कनिष्क के दरबार में। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। चंद्रवरदाय पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में। बिल्हन विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। बिहारी जय सिंह के दरबार में रहते थे। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अबुल फजल टोडरमल तानसेन बैजू बाबरा बदायूनी फैजी और बीरबल अकबर के दरबार में रहते थे। उतवी महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। सूरदास
अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, भूषण बिहारी और रहीम मुगल कालीन के समकालीन थे। प्राचीन हिंदू विधि के निर्माता मनु थे। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। हिंदी साहित्य में हलावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन थे। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद थे। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधे श्याम द्विवेदी थे। गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद को कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया।